यशवा मसीह के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शालोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता अपने अदरोही यशवा मसीह का उसके अनुग्रह के लिए, जिसके वसीले से आज ये सुंदर और अच्छा समय हमें दिया गया कि हम यहोवा बाप के पवित्र वचन से सीखे और उसकी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करें। प्रिय अजीजों, तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं और इजराइल के जो प्रेम करने वाले हैं वो सब शलोम में रहें, शांति में रहें। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम प्रायश्चित के पर्व में आ चुके हैं प्रिय अजीजों, क्योंकि हमने सीखा था पिछले स्टडी के अंदर कि 28 सितंबर की शाम से लेकर 29 सितंबर की शाम तक हमारे लिए प्रायश्चित का पर्व है और हमें इस पर्व में शामिल होकर यहोवा अब्बा के नाम को जलाल देना है। प्रिय अजीजों, तो इस वक्त हम इस पर्व में शामिल हो चुके हैं। मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो हैप्पी योम किप्पोर की, प्रायश्चित के पर्व की। और आज का जो हमारा विषय है, जो आज हम इस विषय को, आज जिस विषय के ऊपर हम अपना आज ध्यान केंद्रित करेंगे, हम सीखेंगे, वो है प्रिय अजीजों प्रायश्चित का पर्व और पृथ्वी के छुटकारे की भविष्यवाणी। पृथ्वी के छुटकारे की भविष्यवाणी, उसका जो रहस्य, उसका जो भेद बाइबल के अंदर दिया हुआ है, आज हम उसको सीखेंगे प्रिय अजीजों। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आज आप पूरी स्टडी को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो सच में आपका सोचना, आपका विचार, आपका जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी जागृति, एक तब्दीली आएगी और आप इस बात को समझने में सक्षम हो पाएंगे कि सच में यहोवा ने अपने रहस्य की बातों को, भेद की बातों को कहां कहां, कैसे कैसे छुपा के रखा हुआ है, जिसकी डीपनेस, जिसकी गहराई को जानना सिर्फ यहोवा के अनुग्रह के द्वारा ही संभव है। प्रिय अजीजों, तो मेरा अदरोही आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, हमने सीखा है कि प्रायश्चित का जो पर्व है वो लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के अनुसार 7वें महीने की 10वीं तारीख को आता है और आज 7वें महीने की 10वीं तारीख में हम हैं। इस बिब्लिकल कैलेंडर के अनुसार, बाइबल के कैलेंडर के अनुसार प्रिय अजीजों 7वें महीने की 10वीं तारीख जो है वो स्टार्ट है और इस पर्व के अंदर इजराइलियों को ये हुक्म दिया गया था कि यहोवा का ये जो पर्व है, यशवा मसीह का जो ये पर्व है, इसके अंदर हर एक इजराइली को, हर एक यहूदी को, हर एक यशवा मसीह को प्रेम करने वाले को अपने आप को नम्र करना था, अपने आप को दीन करना था, उनको प्रायश्चित करना था अपने पापों से। और लिखा, जो कोई इंसान उस दिन अपने आप को दीन नहीं करेगा, अपने आप को नम्र नहीं करेगा, वो अपने लोगों में से नाश कर दिया जाएगा। और ये बातें क्यों यहोवा अब्बा ने दी थी? क्योंकि ये आने वाले समय की एक भविष्यवाणी थी कि जिस दिन इस पर्व की भविष्यवाणी को पूरा होना है, उस दिन जो इंसान अपने पापों से प्रायश्चित करके नम्र दीन नहीं होगा, वो सच में हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा और वो दूसरी मौत, यानी कि जो नरक की मौत है, उसमें आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। प्रिय अजीजों, इस पर्व के विषय में पहले भी हम बहुत सारी बातों को सीख चुके हैं, लेकिन आज जो बातें हैं वो बिल्कुल नई बातें हैं जिनको आपने पहले कभी भी नहीं सुना, कभी भी किसी को प्रचार करते हुए आपने नहीं सुना। प्रिय अजीजों, तो आप इन बातों को बड़े ध्यान से सुने ताकि ये बातें आपके लिए बहुत सारी आशीषों और बरकतों से भरी हो। जब आप लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 8 से 11 वचन को पढ़ते हैं प्रिय अजीजों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना और 7 विश्राम वर्षों का ये जो समय है वो 49 यानी कि 49 ईयर्स होंगे। और जैसे ही ये 49 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो 50वां साल जब शुरू होगा, तो यहोवा अब्बा ने बताया था कि 50वें साल के अंदर जो 50वां साल है वो तुम्हारे लिए जुबली का साल होगा। जुबली का अर्थ है छुटकारा और इसका हिब्रू बैकग्राउंड यदि आप देखेंगे तो तुरी का फूकना है, ट्रम्पेट को बजाना है, शोफर को बजाना है प्रिय अजीजों। और यहोवा अब्बा ने बताया था कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को
यानी कि प्रायश्चित वाले दिन जब पहला 50 साल पूरे हो जाएंगे, दूसरा 50 साल, तीसरा 50 साल, और इस तरीके से जब जब 50 साल के बाद तुम्हें जुबली को सेलिब्रेट करना है, जुबली को मनाना है। और इस जुबली के दिन क्या होता था, इजराइलियों के अंदर क्या था कि किसी का जितना भी ज्यादा कर्ज हो, किसी ने किसी का कुछ भी ले रखा है या कोई दास है, सबको आजादी मिल जाती थी, स्वतंत्रता मिल जाती थी, हर कोई आजाद होता था। चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, चाहे कितनी भी जमीन उन्होंने गिरवी क्यों ना रखी हो, उन सारी चीजों से उन्हें आजादी मिल जाती थी, उन्हें छुटकारा मिलता था। ये एक छुटकारे का दिन होता था प्रिय जीजो, एक महान छुटकारा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी अंत के समय में, जो आने वाले समय में बहुत शीघ्र पूरी होने वाली है प्रिय जीजो। तो क्या होता था कि लिखा है उस 50वें साल को, प्रायश्चित वाले दिन, तुम्हें 7वें महीने की 10वीं तारीख को नरसिंगा फूकना है, शोफर को बजाना है और सारे देश के अंदर बजाना है। और तुम्हें इस लिखा है तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए, और तुम उसमें ना तो बोना और ना काटना। हाँ प्रिय चीज़ों, क्यों ये बातें यहोवा अब्बा ने दी? क्योंकि ये आने वाले समय की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी। याद रखें, ये वो दिन होगा जब पृथ्वी का छुटकारा होगा, पृथ्वी पूरी रीति से छुटकारा पा जाएगी। और यहोवा अब्बा उसी बातों को इजराइलियों को प्रैक्टिस करा रहे थे, उसको रिहर्सल करा रहे थे, ताकि जब ये बातें हो तो उनको तुरंत पता लग जाए कि हम इन बातों की रिहर्सल, इन बातों की प्रैक्टिस करते आए हैं प्रिय जीजो। तो ये जुबली का साल है प्रिय जीजो, और ये हर 50वें साल में आएगा। और इतिहास बताता है, इतिहास इस बात को बताता है कि आदम को यहोवा अब्बा ने, आदम का इतिहास बताता है कि यहोवा अब्बा ने आदम को बताया था कि इस मानव जाति को मैंने 120 जुबली दी है। 120 जुबली यानी कि 120 इंटू 50। जब आप 120 इंटू 50 करेंगे, आपको 6000 साल मिलेंगे प्रिय जीजो। और आदम को बताया गया था कि मैंने इस पूरी मानव जाति को 120 जुबली दिया है, यानी कि छुटकारे का साल। और जब 120वीं जुबली आ जाएगी प्रिय जीजो, तो इस पूरी मानव जाति का छुटकारा हो जाएगा, पूरी पृथ्वी का छुटकारा हो जाएगा। और वो दिन प्रायश्चित का दिन होगा। उस दिन यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होनी है। उसके विषय में आगे हम डिटेल से सीखेंगे। लेकिन इन सारे जो भविष्यवाणी को यहोवा अब्बा ने एक इब्रानी शब्द के अंदर, जिसको जुबली बोलते हैं, उसको हिब्रू भाषा में युबली बोलते हैं, युबेल बोलते हैं प्रिय जीजो, उसके अंदर छुपा के रखा हुआ है। और जब हम इस इब्रानी शब्द को देखेंगे, सीखेंगे, तो प्रिय जीजो हम जान पाएंगे यहोवा ने की महानता कितनी अद्भुत है। उसने अपने वचन के अंदर कितने भेद की बातों को छुपाया हुआ है, कितने गहराई की बातों को समेटा हुआ है। और सच में ये बातें हमारे लिए बहुत आशीषों का कारण है, बरकतों का कारण है। तो याद रखें, युबेल के अंदर जो हिब्रू अल्फाबेट इस्तेमाल हुए हैं वो है योद, बेथ और लामेद। योद, बेथ, लामेद। प्रिय जीजो, योद, बेथ, लामेद, योबेल यानी कि जुबली। और इसके अंदर एक अद्भुत पैटर्न छुपा हुआ है। जब आप लामेद और बेथ को अलग करेंगे तो लामेद और बेथ मिलकर बनता है लेब, और लेब का अर्थ है दिल। और लेब के अंदर क्या कनेक्शन छुपा हुआ है? जब आप प्रिय जीजो व्यवस्था की पहली किताब जो कि है जेनेसिस, बराशित, उत्पत्ति, उसका पहला लेटर जब इब्रानी भाषा में देखते वो बेथ है। और जब तोरा की आखिरी किताब यानी कि व्यवस्था विवरण, उसका आखिरी शब्द जब देखते हैं तो वो इज़राइल है और वो लामेद पे खत्म हुआ है। तो जब आप लामेद और बेथ को जोड़ देंगे प्रिय जी, तो लेब बनेगा, यानी कि जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरी तोरा है, वो यहोवा का दिल है। याद रखें, योद यहोवा का हाथ है, बेथ हमारी पिक्टोग्राफ है, हमारा दिल है, हमारा जीवन है, क्योंकि हम जीवते यहोवा का मंदिर है, घर है। और लामेद यहोवा का वचन है, यहोवा की शिक्षा है। जो इंसान यहोवा की शिक्षा को अपने हृदय में रखे रहेगा, जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था को, यहोवा की शिक्षा को, यहोवा के वचन को अपने हृदय में रखे रहेगा, याद रखे यहोवा का हाथ स्वर्ग से उस दिन
जो कि जुबली का साल होगा, जुबली का वर्ष होगा, 120वां जुबली होगी, उस दिन यहोवा का हाथ उन लोगों को छुटकारा देने के लिए स्वर्ग से बढ़ेगा प्रिय चीजों। और यहोवा का जो दाहिना हाथ है वो यशवा मशियाक है। इस बात की भविष्यवाणी आगे हम देखेंगे। फिलहाल ये सारी बातें हम एक इब्रानी अल्फाबेट के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहोवा ने यहाँ पर भविष्यवाणी का पैटर्न, भविष्यवाणी को छुपा कर रखा हुआ है। यहोवा का हाथ उन लोगों के लिए जिन्होंने यहोवा की व्यवस्था को अपने हृदय में रखा है, छुटकारा देने के लिए स्वर्ग से उतरेगा प्रिय चीजों। ये उस दिन होगा जब प्रायश्चित का दिन होगा, 120वां जुबली का साल होगा और इसी दिन पूरी मानव जाति का छुटकारा होगा। क्योंकि प्रिय चीजों, जब आप इब्रानी अल्फाबेट के अंदर जुबली के बिब्लिकल इसके न्यूमेरिक वैल्यू में जाएंगे, कोड्स में जाएंगे, तो आप जानते हैं योद की जो वैल्यू है वो 10 है, बेथ की वैल्यू 2 है और लामित की वैल्यू 30 है। जब हमने इनको प्लस किया तो हमें 42 मिला है, यानी कि 42 मिला है। और 42 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 × 6। यहाँ पर 7 बार 6 आया है प्रिय चीजों। या हम कहें तो ये बातें कहाँ हमें लेकर जाती हैं, कहाँ इशारा करती। 7 जो है वो कंप्लीशन का शब्द है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। और 6 जो है वो 6000 सालों को दिखाता है। आदम का इतिहास बताता है कि यहोवा ने आदम को बताया था, मैंने मानव जाति को 6000 साल दिए हैं, यानी कि 120 जुबली मैंने मानव जाति को दिए हैं। 120 × 50 6000 साल मैंने मानव जाति को दिया है। और 6000 साल के बीतने पर इस पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। और जो कैलेंडर इस वक्त हमारे पास है प्रिय जी, तो उस कैलेंडर के अंदर बहुत सारी छेड़खानी हुई है। एक्यूरेट समय और डेट का पता लगाना बहुत ही कठिन है। एक अनुमान के तौर पर हम लगाते हैं, लेकिन सच में मैं आपको बताऊं, बिब्लिकल कैलेंडर जो बाइबल का कैलेंडर है, जो गगोरियन कैलेंडर हमारे पास है, गगोरियन कैलेंडर 1511 ईस्वी में आया प्रिय जीजो। और जो बिब्लिकल कैलेंडर है उसके अंदर जब उसका बैकग्राउंड में, इतिहास में आप जाएंगे, बहुत सारे वर्षों को माइनस प्लस किया गया है, जिसके कारण से हम इस बात को पता लगाने में, इस बात की कंफर्मेशन देने में असमर्थ है कि आदम से लेकर अब तक कितने हजार साल हो चुके हैं। इस बात को यहोवा अब्बा और यशवा मशियाक ही जानते हैं प्रिय जीजो। इसीलिए उस घड़ी, उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता जिस दिन यशवा मशियाक आ जाएगा प्रिय जीजो। क्योंकि इन बातों को, इन समयों को, कालों को जानना लिखा इंसान के वश की बात नहीं है। जब आप प्रेरितों के काम 1:6-7 वचन को पढ़ेंगे, ये बातें यहोवा ने अपने अधिकार में रखी हुई है प्रिय चीजों। लेकिन हम इन बातों को जाने कि इस इब्रानी शब्द के अंदर यहोवा ने कितना कुछ छुपा के रखा हुआ है। यहीं पर मानव जाति के छुटकारे का इतिहास, भविष्यवाणी हमें मिलती है प्रिय चीजों। तो हमने जुबली में देखा है, जुबली के अंदर कि 6000 साल है, कंप्लीट 6000 साल के बीतने पर पूरी पृथ्वी का छुटकारा होगा। ये रैप्चर के बाद की घटना होगी, रैप्चर के बाद होगा, क्योंकि इस दिन उन लोगों का छुटकारा होना, उन यहूदी इजरायली लोगों का छुटकारा होना है जो अब तक कठोर हुए पड़े हैं। अब तक उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया हुआ है और उन्होंने यशवा मशियाक की कुर्बानी के ऊपर भरोसा नहीं रखा, लेकिन वो यहोवा की व्यवस्था को प्यार करते हैं, यहोवा की व्यवस्था को मानते, यहोवा की व्यवस्था से लिपटे हैं। उनका उद्धार इस दिन होगा। उनको लेने के लिए यशवा मशियाक इस दिन पवित्र संतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ रचे करने के लिए जैतून के पर्वत के ऊपर पांव धरेगा। इन बातों को आगे हम देखेंगे, सीखेंगे प्रिय जीजो। लेकिन ये सारी बातें हम इस वक्त इस इब्रानी शब्द के अंदर देखते हैं प्रिय जीजो। याद रखिए, इसके और डीप जब आप जाएंगे प्रिय जीजो, तो और डीप जब आप जाएंगे तो इसके डीपनेस में आपको और भी भेद की बातों को मिलेगा प्रिय जीजो। क्योंकि जब आप जुबली के बारे में सीखेंगे, जुबली के बारे में और भी बहुत सारी भेद की बातों को सीखेंगे, तो इसके अंदर जब आप जुबली के ऑर्डिनरी वैल्यू को लेंगे और इसके स्टैंडर्ड वैल्यू को लेंगे, तो आपको मिलेगा कि इसके जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसकी जो ऑर्डिनरी वैल्यू है, जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1008 मिलेगा प्रिय चीजों। और 1008 जो है वो भी
हमें एक बहुत महान भविष्यवाणी की तरफ लेकर जाता है प्रिय अजीजों। वो महान भविष्यवाणी क्या है? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो वो महान भविष्यवाणी आपको मिलेगा प्रिय अजीजों। वो महान भविष्यवाणी आपको भजन संहिता 113 अध्याय के अंदर मिलेगा। भजन संहिता 113 अध्याय के अंदर एक बड़ी भविष्यवाणी है जो कि अपने समय के ऊपर पूरी होगी प्रिय अजीजों। और ये भविष्यवाणी क्या है? ये भविष्यवाणी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि क्या होगा इस दिन। लिखा है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। सच में यहोवा का प्रताप पूरे स्वर्ग में और पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगा। यहोवा हमेशा हमेशा के लिए पूरी मानव जाति का राजा होगा। सच में प्रिय अजीजों, ये सब भेद की बातें हमें इब्रानी के एक शब्द योबेल में मिलता है, जुबली के अंदर मिलता है प्रिय अजीजों। आगे और भी इसकी भेद की बातों को आप सीख सकते हैं। सच में ये बातें हमने युबली के इब्रानी शब्द के अंदर देखा, लेकिन जब आप इस दिन क्या होगा, उस 120वां जुबली के अंदर, यौम किप्पोर के अंदर, प्रायश्चित के पर्व के दिन के अंदर क्या होगा, लिखा उस समय यहोवा दाऊद के घराने के ऊपर, इस्राएल के उन बचे हुए लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उड़ेल देगा और वो फिर यशवा मसीह की ओर ताकेंगे। लिखा है वो ऐसा रोएंगे, पीटेंगे और बहुत भारी शोक करेंगे। उस समय क्या होगा? सच में वो अपने यशवा मसीह की ओर दृष्टि करेंगे। उसको जब देखेंगे तो उसके हाथों और पांवों में कील का निशान होगा, घाव होंगे। और जब वो पूछेंगे अपने राजा से कि ये निशान, ये घाव कहां से आए, तब यशवा मसीह को बताएगा कि ये मुझे मेरे प्रेमियों ने दिए, तुम लोगों ने दिए हैं। और तब वो बहुत पछताएंगे, विलाप करेंगे कि हमने अपने मसीहा राजा को दुख दिया है, सताया, उसको मारा है। और तब वो अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, प्रायश्चित करेंगे और बहुत भारी विलाप होगा, क्योंकि प्रायश्चित वाले दिन यही होता था। प्रायश्चित के दिन उन्हें विलाप करना था, उन्हें शोक करना था, अपनी जानों को कष्ट देना था। और वो उपवास में रहते हैं और उपवास करके वो अपने आप को दुख देते हैं, प्रायश्चित करते अपने पापों से प्रिय अजीजों। और वो एंड टाइम की पिक्टोग्राफ है जो कि होने वाली है। इस दिन यहूदियों का छुटकारा होगा, उन कठोर लोगों का छुटकारा होगा जिन्होंने अब तक अपने आप को कठोर किया हुआ है और वो यशवा मसीह से दूर हैं। उस दिन यशवा मसीह उनका भी उद्धार करेगा, उनको भी अपने जलाल को दिखाएगा प्रिय अजीजों। उस समय क्या होगा? उस समय लिखा, दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के लिए एक बहता हुआ सोता फूट निकलेगा। जकरिया 13 अध्याय पहला वचन के अंदर ये भविष्यवाणी हमें मिलती है प्रिय अजीजों। हाँ, यशवा मसीह वो सोता यशवा मसीह में से निकलेगा जो इजराइल और यहूदा के घरानों के, यरूशलेम के लोगों का पाप धोने के लिए निकलेगा। उस समय क्या होगा? जब आप जकरिया की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं प्रिय अजीजों, जकरिया 14 अध्याय को पढ़ते, लिखा है पूरा जो यरूशलेम है, इजराइल है, वो पूरी जो पृथ्वी के ऊपर रहने वाली जातियां हैं वो उसके खिलाफ आ जाएंगी और हर कोई इजराइल से युद्ध करने के लिए, इजराइल को जीतने के लिए, इजराइल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, यरूशलेम से लड़ने के लिए निकल पड़ेगा। और पूरा जो यरूशलेम है वो अपने दुश्मनों से घिरा होगा प्रिय अजीजों। और उस समय उस भारी संकट में अपने यहोवा की ओर देखेंगे, छुटकारे के लिए वो अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये पहले भी हो चुका है। एक इसकी झलक हम 1967 के युद्ध में देख सकते हैं, जब 7 अरब कंट्रियों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और उस समय यहोवा ने उन 7 अरब कंट्रियों से यहोवा ने उनको जयवंत किया था, उनके ऊपर फतह दी थी, उनके ऊपर जय किया था। उस समय तो 7 अरब कंट्री थे, लेकिन वो एक झलक थी। लेकिन आने वाले भविष्य में पूरी की पूरी मानव जाति इजराइल का दुश्मन होगा, इजराइल से लड़ने के लिए निकलेगा और वो यरूशलेम, इजराइल उस समय दुश्मनों से घिरा होगा और वो उस समय छुटकारे के लिए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे, यहोवा से प्रार्थना करेंगे। और तब लिखा है
जकरिया 14 का 3 से 7 वचन में, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। वह जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा और वो 2 भागों में बंट जाएगा। ये वही पर्वत है जिस पर्वत के ऊपर से यशवा मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए गए थे, और स्वर्गदूतों ने आकर बताया था कि जैसे तुम इन्हें जाते हुए देखते हो वैसे ये फिर से यशवा मसीह आएंगी। सच में प्रिय जीजो, उस समय यशवा मसीह अपने लोगों को दुश्मनों से बचाने के लिए आएगा, उनका छुटकारा करने के लिए आएगा, क्योंकि वो उस समय अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाएंगे प्रिय जीजो। और उस समय लिखा है यहोवा इस्राएलियों के दुश्मनों से लड़ेगा, और उनके दुश्मनों का लिखा है क्या होगा, उनके मांस गल जाएंगे, सड़ जाएंगे वो, क्योंकि यहोवा उनको बड़ी मार से मारेगा। और उस समय क्या होगा प्रिय जीजो, बुडोल होंगे, उस समय ये सारी बातें होंगी, और इजराइल के जो दुश्मन है वो लज्जित हो जाएंगे, वो सब के सब नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय तौबा नहीं करी, उस समय उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, वो आखिरी मौका भी उन्होंने खो दिया, और वो हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। उस समय सारी पृथ्वी का अंत हो जाएगा और सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। याद रखे, उस समय सारी की सारी जो यहोवा के उद्धार पाए हुए लोग हैं वो यहोवा के हाथों में होंगे, और उस समय पुराना जो आकाश है, पुरानी जो पृथ्वी है वो जाती रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। और प्रिय जीजो, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी आएगी जिसमें धार्मिकता वास करेगी, और वो बचे हुए लोग जो स्वर्ग से यशवा मसीह के पास साथ आएंगे, और जो यहूदी इजरायली लोग जिनका यहोवा उद्धार करेगा वो उस नए आकाश, नई पृथ्वी में जिसमें धार्मिकता वास करेगी, उस यरूशलेम में रहेंगे। और सच में लिखा, उस समय उजियाला रहेगा, उस समय यहोवा का उजियाला पूरी यहोवा के लोगों के ऊपर होगा, क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर आप उजियाला देखते हैं सूरज चांद तारों का, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब आप 6 वचन को पढ़ते हैं और 7वें वचन को जब आप पढ़ते हैं, उसके बाद यहोवा का उजियाला होगा, उस उजियाले के अंदर हम हमेशा हमेशा के लिए रहने पाएंगे। सारी जो घटनाएं, सारी बातें हैं, ये प्रायश्चित वाले दिन होंगी। तो प्रिय जीजो, उसके बाद क्या होगा? लिखा है यहोवा सारी पृथ्वी का राजा हो जाएगा। जकरिया 14:9 की भविष्यवाणी पूरी होगी। यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। ये सारी बातें प्रिय जीजो प्रायश्चित वाले दिन होना है, और ये सारी बातें हमने एक इब्रानी शब्द योबेल यानी कि जुबली के अंदर देखा है। प्रिय जीजो, कितना यहोवा महान है, उसने अपने इब्रानी अल्फाबेट के अंदर, इब्रानी शब्द में ही सारी की सारी भेद की बातों को समेट कर छुपा कर रख दिया है प्रिय जीजो। और उन सारी भविष्यवाणी को आगे हमने जकरिया के अंदर सीखा है। तो आज के विषय के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी भविष्यवाणियों को, बहुत सारी भेद की बातों को सीख कर आपने यहोवा की आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल किया है। तो प्रिय जीजो, ये जो प्रायश्चित का पर्व है पूरे मानव जाति के छुटकारे की ओर इशारा करता है। इस दिन बहुत बड़े कार्य होने हैं, तो क्यों ना जब इतने बड़े